नमस्कार दोस्तों, मैं निशा चौधरी लेकर आई हूँ एक और माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान जो कि हमारा 5th लेसन प्लान है और जिसकी विषय है गणित और उप विषय है रेखा गणित। और इसका प्रकरण रखा है मैंने परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ये कक्षा 3 के लिए है और इसमें हम शामपट कौशल का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा घटक। घटक में हम लिखेंगे शामपट पर सुलेख साफ और स्पष्ट होना चाहिए। सेकंड है शामपट पर नीचे की ओर नहीं लिखना चाहिए। थर्ड है शामपट का उपयोग करते समय सही स्थिति में खड़े होना है, यानी कि हमें ऐसे खड़े होना है। जब हम शामपट का प्रयोग कर रहे हो तो हमें इस प्रकार खड़े होना है कि जो भी हम शामपट पर लिखें वो बच्चों को साफ साफ दिखाई दे। फोर्थ है हमारा आवश्यक बिंदुओं का ही उल्लेख करना चाहिए, यानी कि अनावश्यक बातों को हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा 2 शब्दों के बीच समान अंतर होना चाहिए और हमें अंतर का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो 2 अक्षर हम लिख रहे हैं उनके बीच समान अंतर हो। उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में हम यहाँ पर लेंगे चौक, डस्टर, शामपट और चार्ट। पूर्व ज्ञान है इसमें बच्चों को आकृतियों के बारे में सूक्ष्म जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको जो आकृतियां हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा बच्चों को आकृतियों के परिमाप के बारे में जानकारी देना, यानी कि हम इस पाठ्योजना के माध्यम से बच्चों को परिमाप के विषय में जानकारी देंगे। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम शामपट कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसमें प्रस्तावना प्रश्न नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लिखेंगे, पहला है इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है हमारा छात्र छात्रा अध्यापिका क्रिया, उसके बाद में फोर्थ है हमारा छात्र छात्रा क्रिया और उसके बाद में शामपट कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु की बात करते हैं। शिक्षण बिंदु यानी कि वो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो शिक्षक है वो बात करेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है त्रिभुज। त्रिभुज में लिखा है मैंने त्रिभुज की माप तीनों भुजाओं का योग है, यानी कि मैं ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि हमें शामपट कौशल का प्रयोग करना है इसीलिए हमें ब्लैक बोर्ड पर ही इन चीज़ों को लिखकर समझाना है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है और एक त्रिभुज बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी मैंने साइड रखी है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और बताया है कि त्रिभुज की परिमाप हम कैसे निकालते हैं। त्रिभुज की परिमाप होती है जिसमें हम तीनों साइड्स को या तीनों भुजाओं को प्लस कर देते हैं और जिससे हमारी क्या होती है कि त्रिभुज की परिमाप निकल आती है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल आता है। तो इसी प्रकार हमने इसको निकाला है, तो ये आएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में मैंने सेकंड लिखा है वर्ग। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक स्क्वायर बनाया है जिसकी 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया है जिसकी साइड ली है मैंने 4 सेंटीमीटर पर। वर्ग की परिमाप निकालने के लिए मैं पहले बच्चों को बताऊंगी कि वर्ग की परिमाप निकालते कैसे हैं। तो मैंने लिखा है जैसे वर्ग का परिमाप होता है एक भुजा की लंबाई का 4 गुना, यानी कि यहाँ पर बच्चों को बता दूंगी कि वर्ग की परिमाप निकालनी हो तो हम एक भुजा की लंबाई का 4 गुना कर देंगे। और बच्चे की क्रिया क्या होगी कि बच्चे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। शामपट कौशल का यूज़ करते समय आपको एक विशेष ध्यान यह रखना है, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ अच्छे से करना है। ताकि आप ब्लैक बोर्ड स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है अपनी बात को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि जब मैंने डीएलएड करते समय मैक्रो टीचिंग की थी तो मुझे इस कौशल के लिए ये ग्रेड्स मिले थे, यानी कि गुड टीचिंग, यानी कि जो भी मेरे पर्यवेक्षण थे उन्होंने गुड टीचिंग बोला इसको, और पर्सनालिटी इज गुड अकॉर्डिंग टू टीचिंग। और यहाँ पर थर्ड था कि स्किल यूज प्रॉपर्ली, यानी कि यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपने जो भी कौशल लिखा है, जो भी स्किल लिखा है वो उसका यूज़ हो रहा है प्रॉपर्ली कि नहीं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो तो वेल ड्रेस्ड हो और जिस चीज़ की भी आवश्यकता है आपको वहाँ किसी से मांगने पड़े, चाहे चौक हो, डस्टर हो, आपके पास में सारी चीज़ें उस वक्त होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।